नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं क्रिकेट की और एक ऐसे मुकाबले की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आज हम गहराई से जानेंगे 2026 में होने वाली भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त व्हाइट बॉल सीरीज के बारे में। तो 2026 की शुरुआत, और क्या कमाल की शुरुआत होने वाली है। एक बहुत बड़ा क्रिकेट धमाका हमारा इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि दो टॉप टीमों के बीच एक महायुद्ध है, और इसके लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब देखिए, इस सीरीज में इतना मजा क्यों आने वाला है, क्योंकि इसकी एक बैक स्टोरी है, और वो भी बिल्कुल ताज़ा। भारत ने अभी अभी न्यूजीलैंड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हराया है। तो जरा सोचिए, कीवी टीम के मन में क्या चल रहा होगा। बिल्कुल बदला लेने की तैयारी। तो बस मंच तैयार है 2026 की पहली बड़ी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये सिर्फ कुछ मैच नहीं है, ये उस राइवलरी का अगला चैप्टर है जो पिछले कुछ सालों में, आप जानते हैं, कितनी ज्यादा इंटेंस हो गई है। तो सवाल ये है कि ये सारा एक्शन कब और कहां देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से पूरे शेड्यूल और सीरीज के फॉर्मेट पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है, ये एक पूरा व्हाइट बॉल टूर है। कुल मिलाकर 8 मैच, जिसमें 3 वनडे और 5 T20I शामिल हैं। और सबसे मजेदार बात, सारे के सारे मैच भारत में ही खेले जाएंगे। मतलब टीम इंडिया को मिलेगा होम एडवांटेज का पूरा फायदा। और ये रहा वो संभावित शेड्यूल। 11 जनवरी को पहले वनडे से कहानी शुरू होगी, फिर 14 को दूसरा, 18 को तीसरा, और फिर 21 जनवरी से लगेगा T20 का तड़का, जो 31 जनवरी को 5वें T20I के साथ खत्म होगा। मतलब पूरा जनवरी का महीना बस क्रिकेट ही क्रिकेट। ओके, तो शेड्यूल तो सेट है, पर मैदान पे कौन उतरेगा? चलिए अब बात करते हैं उन स्टार्स की, उन खिलाड़ियों की जो इस सीरीज में हमें एक्शन में दिख सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो ओडीआई टीम में तो भाई एक्सपीरियंस की भरमार है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह। मतलब एक से बढ़कर एक दिग्गज। लेकिन T20I में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ कमान होगी सूर्य कुमार यादव के हाथ में, और साथ में होगी ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे यंग और, आप जानते हैं, विस्फोटक प्लेयर्स। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एक संभावित टीम है। फाइनल टीम का ऐलान तो बीसीसीआई ही करेगी। अब जरा न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं। ओडीआई में उनके पास टॉम लैथम, डेवॉन कॉनवे और डेरिल मिचेल जैसे सॉलिड खिलाड़ी हैं, और साथ में ट्रेंट बोल्ट का पेस अटैक। T20I में कैप्टन हो सकते हैं मिचेल सैंटनर, और उनके साथ होंगे फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स जैसे पावर हिटर्स। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, केन विलियमसन की मौजूदगी पर सवाल है। वर्कलोड मैनेजमेंट, मतलब लगातार क्रिकेट खेलने के दबाव की वजह से हो सकता है कि उन्हें सीरीज से आराम दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये कीवी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये देखिए कप्तानी का क्लैश। एक तरफ भारत के रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोनों ही अपने अपने अंदाज में माहिर। तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के टॉम लैथम और मिचेल सैंटनर, जो अपनी शांत और स्मार्ट कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं होगी, ये कप्तानों के दिमाग की भी जंग होने वाली है। ठीक है, तो हमने प्लेयर्स देख लिए, कप्तान देख लिए, पर नंबर्स क्या कहते हैं? क्योंकि आंकड़े कभी कभी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो चलिए जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में गोता लगाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आंकड़े कहते क्या हैं? सबसे पहले वनडे की बात करते हैं। यहाँ मामला भारत के पक्ष में झुकता दिखता है। भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50। तो हाँ, कागज पर तो टीम इंडिया आगे है। लेकिन एक मिनट, हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो बड़े मैचों में, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में, भारत के लिए हमेशा एक मुश्किल पहेली साबित हुई है। तो ये नंबर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और अब T20I, यहाँ देखिए मुकाबला कितना कड़ा है। भारत 14 जीत के साथ थोड़ा सा आगे है, पर न्यूजीलैंड भी 10 जीत के साथ ठीक पीछे है। ये नंबर्स साफ साफ बता रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में गेम किसी भी तरफ जा सकता है। यहाँ हमेशा एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ओडीआई में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन T20I में मुकाबला एकदम बराबरी का है। जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है। तो हमने प्लेयर्स देख लिए, शेड्यूल देख लिया, आंकड़े भी समझ लिए। अब इन सबको मिलाकर देखें तो इस सीरीज से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या है इसका बड़ा मतलब? देखिए, ये सीरीज असल में 2 अलग अलग कहानियों की तरह है।
एक तरफ है ओडीआई सीरीज, जहां एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी का इम्तिहान होगा कि कौन सी टीम प्रेशर में बेहतर खेलती है, और दूसरी तरफ है टी20आई सीरीज, जो कि पूरी तरह से यूथ और एग्रेसिव क्रिकेट का शोकेस होगी। कौन ज्यादा बेखौफ होकर खेलता है, वही जीतेगा। और एक बात जो इस सीरीज को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है, ये सिर्फ एक और बायलैटरल सीरीज नहीं है। याद रखिए, 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भी है, तो उस बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का एक परफेक्ट मौका है। मतलब हर एक मैच की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी की हार का बदला ले पाएगी, या फिर टीम इंडिया अपने घर में अपना दबदबा कायम रखेगी? इस महामुकाबले में आखिर कौन बाजी मारेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।